शंकर भगवान ने परीक्षा ली, बार बार परीक्षा ली, पार्वती सब परीक्षा में पास हो गई। आता है जीवन में हार न मती। किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, किसी परीक्षा में बैठ रहे हो, हार न मती। एक बार हार गए, दूसरी बार हार गए, तीसरी बार शंकर भगवान पर विश्वास करना कच्चा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों, जय शिव शंकर। हम सभी नौकरी और परीक्षा देते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं, बहुत सारे परीक्षाओं में भाग लेते हैं, सम्मिलित होते हैं, लेकिन कई बार प्रयासों के बावजूद भी, तमाम मेहनतों के बावजूद भी हमें नौकरी और परीक्षा में सफलता नहीं मिलती है, जिसके कारण हम जीवन में काफी निराश रहते हैं। तो हमारी उस निराशा को दूर करने के लिए और नौकरी में परीक्षा और सफलता के लिए आज की इस वीडियो में काले तिल से जुड़ा हुआ जो उपाय पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है, यदि आप उस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपको नौकरी और परीक्षा में सफलता मिलेगी। आज के इस वीडियो में पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने सफलता के लिए काले तिल से जुड़ा हुआ उपाय बताया है, जिसको यदि आप करेंगे तो निश्चित ही लाभ आपको मिलेगा। यदि तमाम मेहनतों के बावजूद भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल आप इस उपाय को करें, निश्चित ही जीवन में आपको सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वह किसी चमत्कार का दावा कर रहे हैं, लेकिन हाँ, यदि मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है तो निश्चित ही आप इस उपाय को कीजिए, आपको अपने जीवन में सफलता जरूर मिलेगी, परीक्षा और नौकरी में सफलता आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो चलिए बिना समय गवाए हम आज की इस कथा को शुरू करते हैं और इस उपाय को, इस बात को जानते हैं महाराज जी के द्वारा ही। इस कथा को आप पूरा देखें, इस कथा के बीच में उन्होंने इस उपाय को बताया है। तो चलिए सुनते हैं। हेल्दी खाती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, फिर भी अक्सर थकान रहती है। सिर्फ तुम में नहीं, इंडिया के 80% लोगों में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होती है। सिर्फ हेल्दी खाना नहीं, रिवाइटल एच विमेन लो, जो दे 28% ज्यादा एनर्जी। रिवाइटल एच विमेन। अगर कोई हमारे गिरीबान पकड़कर हमें धमकाएगा तो हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम आम हिंदुस्तानियों को तो इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि बांग्लादेश के इतिहास के कुछ अहम पन्ने हिंदुस्तान की स्याही से लिखे जाएंगे। मैं भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पाकिस्तान के साथ जंग का ऐलान करती हूँ। जय हिंद। जंग के लिए ऐसे विदा करना चाहते हो अपने भाई को? हम भैया से तुम्हें यही शिकायत है ना कि वो हमेशा तुम्हारे बाप बनने की कोशिश करते हैं। तुम क्या कर रहे हो बल्ली? पाकिस्तानी आर्मी के 80,000 ट्रूप्स वहाँ पर मौजूद है। अगर हमें थोड़ा लोकल सपोर्ट मिल जाए तो ये काम आसान हो जाएगा सर। पूरा लोकल सपोर्ट मिलेगा, मुक्ति बाहिनी से। बे ऑफ बंगाल के रास्ते से वो लोग ईस्ट बंगाल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मतलब इसीलिए पाकिस्तान हमें लड़ाई में बिजी रख रहा है ताकि हमसे पहले डाका पहुंच सके। पहली बार इंडियन आर्मी इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने वाली है। We fight like soldiers, we kill like soldiers, and we die like soldiers. Is that clear? Yes, sir. इस समंदर जैसी नदी में बीच में फंस गए तो कहीं कभी नहीं आएंगे। और पिपा किस दिन काम आएगा अगर हमें ब्रिज के ऊपर से जाना पड़े? ये लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान को हराने की लड़ाई नहीं, बल्कि ईस्ट पाकिस्तान के 6 करोड़ लोगों को उनकी आजादी दिलवाने की लड़ाई है। कष्ट आता है तो सोना दुकान पर ले जाया जाता है, स्वर्ण को दुकान पर ले जाते हैं महाराज। कष्ट आया तो स्वर्ण दुकान पर ले गए। जीवन में कष्ट आए तो इस तन को और इस मन को भगवान शंकर के शिवालय तक ले जाओ। भगवान शिव के दरवाजे तक ले जाओ। हम तो यहाँ तक कहेंगे शिव महापुराण के अंतर्गत, अगर आप स्वीकार करें तो बहुत अच्छी बात, ना करें वो आपकी मर्जी। हम तो कहेंगे कि जीवन में अगर जरा सी भी तकलीफ आए ना, जरा सा भी कष्ट, जरा सा भी बीमारी, जरा सा रोग, जरा सा दुख, जरा सी तकलीफ आए
दुनिया के पास में पहले बाद में जाना, आप पहले शिव के पास जाना, आप पहले शंकर के पास जाना। अगर जीवन में थोड़ा सा भी दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, दुनिया के लोग कितना भी टॉर्चर कर रहे हैं, दुनिया के लोग कितना भी दुख दे रहे हैं, आप सब जगह बाद में जाना, पहले शंकर के पास जाकर हाथ जोड़कर कहना, भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। सब जगह बाद में जाना, पहले शिव की शरण में जाना। पर हमारी आदत भी तो बुरी है ना, इस आदत का क्या करोगे? सबसे पहले आपके घर में अगर तकलीफ आई तो आप सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को फोन लगा के बोलते थे, मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है, तू दे देगी क्या? आज का जमाना इतना विचित्र है कि दुनिया फोन लगा के बात भी करती है तो टेंशन में लोग आ जाते हैं, कहीं कुछ मांग ना ले। कहीं कुछ मांग ना ले, टेंशन में जाते। वो तो कहीं कहीं का होता है ना, जैसा जिसको टेंशन नहीं, जैसे होता है 2 व्यक्ति बात कर रहे थे, आपस में थोड़ा सा विवाद करने लगे। एक बोला पृथ्वी गोल है, एक बोला पृथ्वी चपटी है। अब वो दोनों लड़ रहे थे, वो बोला कि गोल है पृथ्वी, दूसरा बोला चपटी है। वहीं से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, इन्होंने उससे पूछ लिया, भैया इधर आओ, क्या बात है, ये बताओ कि पृथ्वी गोल है कि पृथ्वी चपटी है? उसने कहा, भैया देखो हम तो इस गांव के है ही नहीं। उसने कहा, हम तो इस गांव के है ही नहीं। अब बताओ, ये कहीं ऊपर से आया था है? अब उससे पूछा कि ये बताओ कि पृथ्वी गोल है कि चपटी है? तो क्या हम तो इस गांव के है ही नहीं, हम तो दूसरे गांवों के हैं। अरे भाई बता तो सकता, पर कोई होता अनभिज्ञ सा, उसको कुछ चिंता नहीं रहती, वो तो शिव के भरोसे पर जीता है, शंकर के भरोसे पर। पार्वती मैया ने तब साधना कर शिव जी को प्राप्त कर लिया। शंकर भगवान ने परीक्षा ली, बार बार परीक्षा ली, पार्वती सब परीक्षा में पास हो गई। आता है जीवन में, हारना मती। किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, किसी परीक्षा में बैठ रहे हो, हारना मती। एक बार हार गए, दूसरी बार हार गए, तीसरी बार शंकर भगवान पर विश्वास करना। कच्चा दूध लेना गाय का, थोड़ी सी काली मिर्च उसमें मिला लेना, शिव जी को समर्पित करना, 1 लोटा पानी चढ़ाना, अपना नाम गोत्र बोलकर शिव जी से विनती कर एग्जाम में बैठ जाना, बाबा पास कर देगा, पक्का है। उस पर विश्वास रखकर जाना, उस पर भरोसा रखकर जाना। करो भगवान का एक क्रम, अपने जीवन में उतारो। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज। थैंक यू। भगवान से विनती करो, निवेदन करो, अर्चना करो, चाकरी करो, शिव की स्तुति करो। महाराज पार्वती मैया नहीं आ रही, आखिरी में भगवान शंकर मिले, शिव जी मिले। ऐसा नहीं कि शिव नहीं मिले, आप हिम्मत मत हारो, मिलेगा मेरा भोला। बस उसको पाना एक लक्ष्य तक। काहे बटोरे कंकर पत्थर, जब हीरा मिला कोहिनूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर। वो मिलेगा जरूर, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं मिलेगा। उसको प्राप्ति करने का एक साधन हमारे पास में होना चाहिए, मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? एक बालक ने लिखा है, ब्राह्मण का बालक है, 18 वर्ष की आयु है, गुरुदेव मैं कुछ आपसे सीखना। बिल्कुल आओ, कुछ पूछना है आपको, मना नहीं है। उसने नाम तो नहीं लिखा है, पर लिखा है कि व्हाट्सएप पे मैंने लिख के डाला भी है, पर बेटा व्हाट्सएप हम नहीं चलाते, वो व्हाट्सएप जो है ऑफिस में लिख के डाला होगा, तो ऑफिस में पहुंचा होगा, वहां से सूचना हमारे पास नहीं आती। आप आकाश जी या आशीष जी यहाँ पर आए हुए हैं, आप उनको अपना नंबर देना और कुछ बात करना है तो आशीष जी आकाश जी से कर लेना, वो आपको मिलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बड़े सुंदर सुंदर पत्र हैं आपके गुरुदेव। 3 साल से मैं आपके पावन शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ। शिमला देवी हैं कोई, इन्होंने पत्र लिखा है, देव हरा से आई हैं। कहाँ बैठी हैं?
कहीं बैठी हो तो हाथ का इशारा कर देना। अच्छा, इधर बैठी हुई है। आपने लिखा है गुरुदेव 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। पहले स्वास्थ्य तबीयत बहुत खराब रहती थी, ठीक नहीं रहती थी। अब बाबा की ऐसी कृपा है गुरुदेव कि एकदम ठीक हूँ और बाबा ने सब कृपा कर रखी है, कोई चीज की मुझे कमी नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दीदी कहाँ से आए हुए हैं आप? देवहरा, यहाँ देवहरा से आई हूँ, भाई बुलाए हैं। अच्छा जी। यहाँ भाई नहीं, मायका है मेरा। माइक पास में लो। मायके है यहाँ मेरा। जी जी। क्या नाम है आपका दीदी? शिमला दी। जी। आपने लिखा है 3 साल से कथा सुन रहे हैं, अब सब ठीक है? बाबा की कृपा है। मार्च से तो एकदम रेगुलर सुन रहे बाबा। अच्छा, मार्च से एकदम रेगुलर मेरा आपका आ रहा है कथा और रेगुलर सुन रहे। खाना नहीं बनाते लेकिन कथा सुनते हैं। हम सबको बोल देते हैं कि हम खाना नहीं बनाएंगे, बाबा जी को कथा सुनेंगे। बाबा की